हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 11 के फर्स्ट चैप्टर की विविध प्रश्नावली को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये इसमें कि हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिए हुए हैं, कैसे हैं क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है। पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन कौन किसका उपसमुच्चय, इसका निर्णय कीजिए। और क्या दिया है, a बराबर x such that x belongs to R तथा x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 बराबर 0 को संतुष्ट करने वाली सभी वास्तविक संख्याएं x। मतलब जो हमारा इसमें a बराबर दिया है वो क्या है हमारा, जो ये हमारी इक्वेशन दी है इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे इसको जब, तो जो हमारी वैल्यू आएगी वही हमारी a की वैल्यू होगी और वही हमारा x होगा, ठीक है। और b बराबर क्या दिया है 2, 4, 6 और c बराबर दिया है 2, 4, 6, 8 और d बराबर दिया है 6। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो क्या कैसे करेंगे इसको, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 8x और प्लस का 12 बराबर 0, इसको हम तोड़ेंगे फैक्टर में। तो क्या आएगा हमारा, देखिए 4x और माइनस का यहाँ पे आएगा 6x और 2x। देखिए यहाँ पे लिखेंगे 6x माइनस का 2x और प्लस का 12, ये हमारा टूट जाएगा। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, x माइनस 6 बचेगा। यहाँ से माइनस का 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस का 6 बराबर 0 हो गया। अब देखिए x माइनस 6 ब्रैकेट में आ जाएगा और एक ब्रैकेट में x माइनस 2 आ जाएगा बराबर 0। x माइनस 6 के बराबर में हम लोग लिखेंगे 0 तो क्या आएगा हमारा, x बराबर 6 आ जाएगा और एक बार लिखेंगे x माइनस 2 के बराबर में 0 तो क्या आएगा, x बराबर हमारा 2 आ गया। मतलब जो हमारा a बराबर है वो क्या है, 2, 6 आ गया है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे a बराबर क्या आ गया हमारा 2, 6। और क्या दिया है, b बराबर क्या दिया है हमारा, देखिए 2, 4 और 6 ये हमारा दिया है। c बराबर दिया है 2, 4, 6, 8 ये दिया है और d बराबर हमारा क्या दिया है 6, ये हो गया। अब इसने पूछा गया है हमसे, देखिए इसने पूछा है कौन किसका उपसमुच्चय, जो हमारे ए बी सी डी सेट दिए हैं इनमें हमें बताना है कौन किसका उपसमुच्चय। तो देखिए पहला हमारा क्या है, पहला हम लोग करेंगे समुच्चय ए के अवयव 2, 6 समुच्चय बी में भी। देखिए समुच्चय ए का जो अवयव 2, 6 ये बी में भी है तो क्या हो जाएगा हमारा ए जो है वो उपसमुच्चय होगा इसका बी का, ए हमारा जो है उपसमुच्चय बी का है। सेकंड क्या होगा हमारा, देखिए समुच्चय ए के जो अवयव है वो सी में भी है। देखिए 2 और 6, यहाँ पे 2 लिखा है यहाँ पे 6 लिखा, तो क्या होगा हमारा ए जो है वो हमारा सबसेट हो जाएगा सी का भी। फिर थर्ड क्या होगा हमारा, बी के अवयव। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 2 बी लिखा है, बी में क्या लिखा है 2, 4, 6। देखिए सी में 2, 4, 6 भी लिखा है तो क्या होगा हमारा, जो हमारा बी है वो सबसेट होगा सी का, ठीक है ये हो गया। फिर फोर्थ हमारा क्या हो जाएगा, देखिए समुच्चय डी का जो अवयव है, देखिए समुच्चय डी में क्या लिखा है 6 लिखा है और देखिए यहाँ भी लिखा है 6, यहाँ भी लिखा है यहाँ भी। मतलब जो हमारा डी का है जो अवयव मतलब 6 जो है ये हमारा ए में भी है, बी में भी है, सी में भी है। तो क्या होगा हमारा डी जो है वो सबसेट होगा ए का, और क्या होगा डी सबसेट होगा बी का और डी सबसेट होगा सी का, ये हो गया हमारा। तो आई होप आप लोग को फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। नंबर क्वेश्चन देखिए हमारा क्या दिया है, याद कीजिए कि निम्नलिखित में से प्रत्येक कथन सत्य है या असत्य है। यदि सत्य है तो उसे सिद्ध कीजिए और यदि असत्य है तो एक उदाहरण दीजिए। हमें इसे बताना कि कौन सा हमारा क्वेश्चन सही है और कौन सा गलत है। देखिए पहला हमारा क्या दिया है, यदि x बिलोंग्स टू a तथा a बिलोंग्स टू b तो क्या x जो है बिलोंग करेगा b से। तो देखिए मान लेते हैं हमारा क्या दिया है, माना हमारा सिर्फ a है वो दिया है 1 दिया है, ठीक है। और मान लेते हैं b हमारा क्या दिया है 1, 2 और ये पहला क्वेश्चन हमारा है x जो है a से बिलोंग कर रहा है। हम लोग इसको यहाँ पर हमने 1 और 1, 2 माना है, इसको हम लोग x और x y भी मान सकते हैं। तो हमारा जो x है वो हमारा a से बिलोंग कर रहा है और जो हमारा a है वो भी b से बिलोंग कर रहा है। तो क्या हमारा जो x है मतलब जो हमारा ये 1 है क्या b से बिलोंग करेगा, तो नहीं करेगा। देखिए कैसा नहीं करेगा, क्योंकि जो हमारा ये 1 है ये देखिए इस ब्रैकेट के अंदर लिखा है तो हमारा जो ये अलग नंबर दिया है और ये हमारा 2 जो अलग नंबर दिया है। तो क्या होगा, पहला हमारा जो है ये हमारा असत्य हो जाएगा। पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, ये असत्य है मतलब ये गलत है हमारा, ठीक है। सेकंड नंबर क्या दिया है, यदि ए सबसेट है बी का तथा बी बिलोंग कर रहा है सी से तो क्या जो हमारा ए है वो सी से बिलोंग करेगा। तो देखिए दूसरा नंबर क्या है,
ए जो है सबसेट है बी का बोला है इसमें, और बी जो है बिलोंग कर रहा है सी से, तो क्या हमारा ए जो है वो बिलोंग करेगा सी से। तो देखिए इसमें मान लेते हैं ए बराबर हमारा क्या दिया है, ए बराबर दिया है 1 और बी बराबर हमारा दिया है 1,2 और सी बराबर मान लेते हैं हमारा दिया है 1,2 और 3 ये दिया है। अब देखिए ए हमारा जो है वो बी का सबसेट है, तो यहाँ पे आप तो देख सकते हैं कि जो हमारा ए है वो हमारा बी का सबसेट दिख रहा है, और जो बी है वो सी से बिलोंग कर रहा है। ये देखिए यहाँ पे बी है, बी में क्या 1,2 है और यहाँ पर भी 1,2, तो बी जो है सी से बिलोंग कर रहा है। तो बोला गया है कि हमारा जो ए है वो सी से बिलोंग करेगा, तो नहीं करेगा। देखिए कैसा नहीं करेगा, ए में हमारा देखिए क्या लिखा है 1 लिखा है, और सी में देखिए क्या लिखा है 1,2 लिखा है। 1 तो इसमें भी है, बट देखिए 1,2 एक अलग नंबर है, 3 अलग नंबर है, और ये पूरा हमारा एक नंबर हुआ ना, तो हमारा क्या हुआ, ये यहाँ भी हमारा गलत हो जाएगा। तो क्या होगा, ऑप्शन जो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसमें का, वो भी हमारा असत्य हो जाएगा। थर्ड नंबर क्या दिया है, देखिए यहाँ पर थर्ड नंबर दिया है ए जो हमारा है सबसेट है बी का, और बी सबसेट है, बी हमारा किसका सबसेट है, बी हमारा सबसेट है सी का। तो क्या ए हमारा सी का सबसेट होगा या नहीं, देखिए बताना है हमको। तो देखिए जो हमारा मान लेते हैं हमारा ए बराबर क्या दिया है, एक्स दिया है, ठीक है, और बी बराबर मान लेते हैं क्या दिया है, एक्स कॉमा वाई दिया है, ठीक है, और मान लेते हैं सी बराबर हमारा दिया है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ये दिया है। तो देखिए हमारा जो ए है वो बी का सबसेट होगा, यहाँ पे देखिए हो गया, और हमारा बी जो है सी का सबसेट होगा, ये देखिए यहाँ पे। तो हमारा जो ए है वो भी हमारा सी का सबसेट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर एक्स लिखा है, यहाँ पर भी एक्स लिखा है, तो क्या होगा, ये हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, ये हमारा सत्य है, ठीक है, ये हो गया। 4 नंबर क्या दिया है, 4 नंबर दिया है यदि ए जो है वो सबसेट नहीं है बी का। इसने बोला सबसेट नहीं मतलब उपसमुच्चय नहीं है, और बी जो हमारा है वो क्या है, वो भी हमारा सबसेट नहीं है किसका, सी का। तो क्या हमारा जो ए होगा वो सी का सबसेट नहीं होगा, हमसे ये पूछा है इसमें। तो देखिए इसमें मान लेते हैं ए बराबर हमारा क्या दिया है, 1,2 दिया है, ठीक है, और बी बराबर मान लेते हैं दिया है 2,3, और सी बराबर दिया है 1,2,5 ये दिया है। अब देखिए इसमें क्या करना है हमको, देखिए जो हमारा 1,2 है, ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखा है 2,3, देखिए हमारा 2 तो इसमें से उतने में बी में दिख रहा है, बट हमारा जो 1 है वो सेट बी में नहीं दिख रहा। तो क्या हमारा ये एकदम करेक्ट होगा, मतलब ए हमारा सी, ए हमारा बी का सबसेट नहीं, और सेकंड देखिए क्या दिया है, बी सबसेट नहीं है सी का। देखिए बी हमारा जो है सबसेट सी का कैसे नहीं है, इसमें 2 लिखा है बट इसमें भी 2 लिखा है, लेकिन देखिए यहाँ पर 3 लिखा है और इसमें 3 नहीं लिखा है, तो भी हमारा सबसेट नहीं है, मतलब ये भी सही है। और देखिए यहाँ पे ए जो हमारा है क्या दिया है, 1,2 दिया है, और सी में क्या दिया है 1,2, तो हमारा 1,2 इसमें भी है, और देखिए सी में दिख रहा है ना कि हमारा सबसेट जो हमारा है ये हमारा होगा, मतलब ये गलत है। यहाँ पे अगर सबसेट का सिंबल लगा होता तो हमारा ये सही होता, लेकिन इसमें लिखा है सबसेट नहीं है, तो हमारा क्या होगा, ये हमारा गलत हो जाएगा। तो क्या आएगा यहाँ पे हमारा आंसर, असत्य आएगा। फिर देखिए 5 नंबर क्या दिया है, 5 नंबर दिया है एक्स से बिलोंग कर रहा है ए से, और ए सबसेट नहीं है बी का, ठीक है, एक्स एक्स जो हमारा है वो बी से बिलोंग करेगा, हमसे पूछा। देखिए जो हमारा ये है, देखिए जो हमारा एक्स है ए से बिलोंग कर रहा है, तो ए बराबर कर सकते हैं हम लोग, एक्स दिया है, ठीक है, और क्या बोलना है ए हमारा सबसेट नहीं है बी का, तो हम लोग बी बराबर क्या मान सकते हैं, बी बराबर हम लोग ऐसे मान सकते हैं एक्स कॉमा वाई, ऐसे मान सकते हैं। तो क्या बोलना है एक्स हमारा बी से बिलोंग करेगा या नहीं करेगा, देखिए ए हमारा बी से बिलोंग करेगा नहीं करेगा, तो हमारा क्या होगा, ये हमारा गलत हो जाएगा। तो क्या आएगा हमारा यहाँ पे, असत्य आ जाएगा। 6 नंबर हमारा क्या दिया, देखो यहाँ पे 6 नंबर हमारा दिया है, जो हमारा ए है वो सबसेट है बी का, और जो हमारा एक्स है वो बी से बिलोंग नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारा जो एक्स है वो ए से बिलोंग नहीं करेगा, हमसे पूछा गया। देखिए यहाँ पे देखिए ए हमारा बी का सबसेट है, ठीक है, और जो हमारा ये मान लेते हैं पे ए बराबर दिया है एक्स कॉमा वाई,
बी बराबर दिया है एक्स कॉमा जेड, ये दिया है। तो देखिए हमारा जो ए है वो बी का सबसेट भी हमको दिख रहा है। देखिए यहाँ पे एक सेकंड, इसको हम लोग मान लेते हैं वाई कॉमा डी। ये मान लिया हमने। देखिए एक्स कॉमा इस वाई ए में भी है और एक्स कॉमा वाई बी में भी है, तो हमारा ए जो है बी का सबसेट हो गया। और देखिए एक्स हमारा इसने बोला है बी से बिलोंग नहीं कर रहा है, और हमारा जो ये दिया है तो हम लोग यहाँ पे क्या मान लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग मान लेंगे इसको, यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं वाई दिया है, और यहाँ पे मान लेते हैं वाई कॉमा जेड दिया। तो देखिए एक्स हमारा नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, ना बी में दिख रहा है और ना ही ए में दिख रहा, तो क्या हमारा ये हमारा एकदम सही हो जाएगा। तो क्या आएगा यहाँ से, तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिए एक बार। देखिए हमसे क्या बोला है इसमें, ये जो हमारा है वो बी का सबसेट है, तो ये हमारा एकदम सही होगा। देखिए यहाँ पे वाई लिखा है, यहाँ पे वाई जेड लिखा है, तो हमारा जो ए है बी का सबसेट हो गया। फिर देखिए क्या बोला है, एक्स हमारा जो है बी से बिलोंग नहीं कर रहा। देखिए हमारा एक्स इसमें नहीं दिख रहा है, एक्स नहीं दिख रहा है, तो हमारा एक्स बी से बिलोंग नहीं करेगा। फिर देखिए एक्स क्या हमसे बोल रहा है कि जो एक्स है वो ए से बिलोंग नहीं कर रहा, तो देखिए एक्स इसमें भी कहीं नहीं है, तो हमारा क्या करिए, हमारा एकदम सही हो जाएगा। आइए हम लोग इसको क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व करें। देखिए हमें क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा दिया है, मान लीजिए कि ए बी और सी ऐसे समझते हैं कि ए यूनियन बराबर ए यूनियन सी, और क्या दिया है, ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी है, तो दर्शाइए कि बी बराबर सी। मतलब हमें ये दिया है, ये और ये दो चीज में यहाँ पे ये एक चीज और यहाँ पे एक चीज दी है, और हमें निकालना क्या है, बी बराबर सी निकालना है हमको। ठीक है, देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे। देखिए पहले हम लोग मान लेते हैं कि क्या दिया है। मान लीजिए कि ए बराबर हमारा क्या दिया, ए बराबर हमारा सेट दिया है 1, 2, 3, ये हमारा ए बराबर दिया है। और बी बराबर हम लोग मान लेते हैं क्या दिया है हमारे यहाँ 3, 4, 5, ये हमारा दिया है। अब देखिए हमसे बोला क्या है, ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी, तो पहले हम लोग ए यूनियन बी निकालेंगे, तो हमारा ए यूनियन बी क्या आ जाएगा, तो लिखेंगे 1, 2, 3 ये लिखेंगे, और लगाएंगे यूनियन, इसमें क्या लिखेंगे 3, 4, 5। इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ए यूनियन बी हमारा आ जाएगा 1, 2, 3, 4 और 5। देखिए हम लोग जब यूनियन निकालते हैं उसमें क्या करते हैं, सारे नंबर को लिख लेते हैं, बस कोई नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए बस। फिर देखिए यहाँ पे क्या बोला, ए यूनियन सी निकालना है, तो निकालेंगे ए यूनियन सी। देखिए हमें अब सी निकालना है, तो सी में वो सब जितने भी एलिमेंट ए यूनियन बी में है वो सारे एलिमेंट्स ए यूनियन सी में होने चाहिए, क्योंकि ये दोनों बराबर है। यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5। देखिए जब ए यूनियन बी और ए यूनियन सी बराबर दोनों बराबर हैं, तो हमारा जो ए यूनियन बी का नंबर आएंगे वही हमारा ए यूनियन सी के नंबर आएंगे। फिर सेकंड क्या बोला है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी। इसको निकालेंगे तो क्या है हमारा, देखिए पहले हम ए के नंबर लिख लेते हैं। ए के नंबर हमारे क्या आएंगे 1, 2, 3 ये आ जाएंगे, और लगाएंगे इंटरसेक्शन का सिंबल। फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे 3, 4, 5 ये हो जाएगा। फिर देखेंगे सॉल्व करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या आ जाएगा। इंटरसेक्शन निकालते समय हम लोग क्या करते हैं, जो नंबर कॉमन होता है उसको लिख लेते हैं, तो क्या है हमारा 3 आएगा, इसमें 3 कॉमन है, बाकी कुछ तो कॉमन है नहीं। फिर देखिए क्या बोला, ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी के, तो जो हमारा ए इंटरसेक्शन बी आया वही हमारा ए इंटरसेक्शन सी भी आ जाएगा। तो क्या हो गया, हमारा 3 आ गया। अब देखिए अगर हमको ए इंटरसेक्शन सी और ये दोनों बराबर है, यहाँ पर भी दोनों बराबर है, और अगर हमें ये दोनों बराबर लानी है, तो हमारा जो बी वाली जो हमारी वैल्यू है वही हमारी सी की वैल्यू भी होनी चाहिए, तभी हमारा ये आएगा कॉमन, वरना हमारा कॉमन नहीं आएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, तो हम लोग यहाँ पे सी का मान लेते हैं। सी बराबर हमारा क्या दिया, सी बराबर हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे दिया है 3, 4, 5, यही दिया है। ठीक है, हम लोग जब हम लोग इसको मानेंगे तभी हमारा, जब हम लोग अगर ए इंटरसेक्शन सी निकालेंगे तभी तो हमारा ये नंबर आएगा, और अगर ए यूनियन सी निकालेंगे तभी हमारा ये नंबर आएगा। अगर हम यहाँ पे कुछ और नंबर मान लेंगे तो हमारा जो ये दोनों बराबर यहाँ पर दिए हैं ये बराबर नहीं आ पाएंगे, तो हमारा सी हम लोग ये मान लेते, तो हमारा देखिए बी भी हमारा दिया है, सी भी हमारा दिया है, तो हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, बी बराबर सी हमारा यहाँ पे हो जाएगा, ये हमें प्रूफ करना था। आइए हम लोग इसका 4 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन हमारा देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया, दिखाइए कि निम्नलिखित 4 प्रतिबंध तुल्य है या नहीं। देखिए हमें जो 4 क्वेश्चन दिए हैं हमें बताना है कि ये तुल्य, तुल्य का मतलब होता है बराबर, मतलब ये चारों आपस में बराबर या नहीं है। तो देखिए पहला हमारा क्या दिया है, पहला हमारा दिया जो ए है वो सबसेट है
बी का, किसका सबसेट है? बी का। ठीक है, मतलब क्या होगा, जो हमारा ए के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो हमारे बी में होंगे, तभी तो हमारा ये क्या होगा, तभी हमारा ये जो है इसका सबसेट होगा। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं इसको हम लोग, मतलब इसको बोल सकते हैं ए माइनस बी जो हमारा होगा वो बराबर पाई होगा। कैसे होगा, देखिए, जब ए के सभी अवयव बी में हो जाएंगे, मतलब ए के सारे एलिमेंट्स बी में आ जाएंगे, तो हमारा क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, उससे माइनस कर देंगे तो क्या होगा, हमारा पाई हो जाएगा। तो जो हमारा मतलब फर्स्ट है वो हमारा सेकंड के बराबर है। तो थर्ड नंबर देखिए क्या दिया है हमारा, थर्ड नंबर दिया है, रुकिए एक सेकंड, इसको हम लोग देखें, हमने जब ये देखिए यहाँ पर हमने a माइनस बी निकाल लिया, बराबर पाई आ गया। अब देखिए यहाँ पे सेकंड नंबर करते हैं, सेकंड नंबर दिया है a माइनस बी बराबर पाई दिया है। ठीक है, अब देखिए क्या बोला यहाँ पे, हम लोग करेंगे यहाँ पर, देखिए तो समुच्च a है और जो समुच्च b है। ठीक है, तो समुच्च a के सभी अवयव b में है, हमने पहले बता दिया कि a के सारे अवयव, a के सारे एलिमेंट्स b में है, और यहाँ पर भी देखिए तो a के सारे एलिमेंट्स b में यहाँ पर भी होगी। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, a यूनियन b जो होगा वो हमारा किसके बराबर होगा, b के। देखिए कैसे बराबर होगा, देखिए जब हमारा a में जितने एलिमेंट्स है उतने b में भी है, तो क्या होगा हमारा, जो हमारा a यूनियन b होगा उसको हम लोग b के बराबर कह सकते हैं। तो क्या हो गया हमारा, ये थर्ड वाला भी हो गया। फिर देखिए थर्ड नंबर क्या दिया है, ए यूनियन बी बराबर क्या दिया है, बी दिया है यहाँ से। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोग इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा, देखिए हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं, मानना ए बराबर क्या दिया है हमारा, 1,2 दिया है। ठीक है, और बी बराबर हमारा क्या दिया है, 1,2,3 दिया है। ठीक है, तभी तो हमारा ए जो है बी का सबसेट हो गया, और ए माइनस बी जब निकालेंगे तो फाइव हमारा आएगा। फिर देखिए ए यूनियन बी, जब जब ए यूनियन बी निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा, तो हमारा आएगा 1,2,3 आ जाएगा। तो यही हमने लिख दिया, यहाँ पे बी आ गया पूरा, देखिए 1, 2, 3 बी में दिया है, और यही बी सेट हमारा जो है यहाँ पे आ गया। फिर देखिए हमें क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना। देखिए अगर हम लोग ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा, देखिए 1,2 आ जाएगा। इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो कॉमन होता है उसको लिख लेते हैं, तो हमारा 1 और 2 कॉमन है, हमने यहीं पे लिख लिया, तो हमारा 1,2 यहाँ पर लिखा, और देखिए 1,2 हमारा जो है वो ए के बराबर है, तो ए इंटरसेक्शन बी हमारा ए के बराबर हो जाएगा। तो हमारे चारों जो है ये हमारे एक दूसरे के तुल्य है, मतलब बराबर है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए हम लोग इसका 5 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, दिखाइए कि यदि ए सबसेट है बी का, तो इसमें क्या बोला है, सी माइनस बी जो है वो सी माइनस ए का सबसेट होगा, हमें ये प्रूव करना। तो देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग मान लेते हैं ए बराबर हमारा क्या दिया है, देखिए पहले हम ए बराबर हमारा मान लेते हैं दिया 1,2,3, ये हमारा ए बराबर दिया है, और बी बराबर मानते हैं यहाँ पे दिया है 1,2,3,4,5, ये मान लिया। फिर देखिए सी बराबर मान लेते हैं क्या दिया है, 3,4,5,6,7,8, ये मान लेते हैं। अब देखिए इसमें क्या बोला, ए जो है सबसेट है बी का। देखिए कि हमारा ए सबसेट बी का है या फिर नहीं, तो देखिए हम ऐसे निकालेंगे ए सबसेट है बी का, तो देखिए क्या आएगा हमारा, हमारा जो ए है, तो देखिए हमारे जो ए के नंबर हैं 1,2 और 3, ये देखिए बी में दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, तो देखिए 1, 2, 3 इसमें लिखा है बी में, और हमारा जो 1 और 2, 3 है हमारा ए सबसेट है पूरा। तो क्या होगा हमारा ए जो है वो बी का सबसेट हो जाएगा, तो हमें इसको करने की कोई जरूरत यहाँ पे नहीं है। तो देखिए फिर आगे क्या बोला है, सी माइनस बी बोला है, निकालेंगे सी माइनस बी क्या आएगा हमारा, पहले हम लोग सी के नंबर लिखेंगे। सी के नंबर क्या दिए, 3,4,5, 6, 7 और 8, ये हमारे सी के नंबर दिए हैं। और बी के नंबर हमारे क्या दिए हैं, 1, 2, 3, 4 और 5, तो ऐसा निकालेंगे हम लोग सी माइनस बी, तो हमारा क्या आएगा, देखिए इसमें 3 है, यहाँ पर भी 3 है, कट जाएगा, 4 है, 5 है, ये सब कट जाएंगे, बचेगा क्या हमारा 6, 7 और 8 बचेगा, ये हमारा सी माइनस बी आ गया। अब निकालेंगे यहाँ से सी माइनस सी, हमारा क्या आएगा, देखिए सी के नंबर पहले यहाँ पे लिख लेंगे, क्या दिए हैं 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये हमारे सी के नंबर दिए हैं। और हमारा ए सब ए सेट हमारा क्या दिया है, 1, 2, 3, ये दिया है। अब देखिए सी माइनस से निकालेंगे, हमारा क्या आएगा, यहाँ से सी माइनस से हमारा आ जाएगा 4, 5, 6, 7, 8, तो हमारा क्या सी माइनस डी हमारा आ गया
6,7,8 और C माइनस A हमारा आ गया 4,5,6,7,8। तो देखिए यहाँ पे बोला क्या था हमसे C माइनस B जो है वो हमारा C माइनस A का सबसेट है। तो देखिए क्या हमारा यहाँ पे ये हमारी ये प्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा। देखिए क्या आया C माइनस B हमारा क्या है 6,7,8 और C माइनस A हमारा आया 4, 5, 6, 7, 8। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा C माइनस B है वो हमारा C माइनस A का सबसेट है। आइए हम लोग इसका 6 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, इन्हीं दो समुच्चय A तथा B के लिए सिद्ध कीजिए कि जो हमारा A है वो बराबर है किसके A इंटरसेक्शन B और A माइनस B के यूनियन के बराबर है। हमें ये बताना। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन हमारा दिया है A बराबर A इंटरसेक्शन B यूनियन दिया है A माइनस B, ये दिया है हमारा। अब देखिए हम लोग ले लेते हैं ये हमारा LHS ARHS हम लोग ले लेते हैं RHS ले लेते हैं। तो क्या हमारा दिया है A इंटरसेक्शन B यूनियन में दिया है A माइनस B, ये हो गया। अब देखिए यहाँ से लिखेंगे हम लोग A इंटरसेक्शन B लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, और फिर क्या लगाएंगे यूनियन लगाएंगे, फिर लिखेंगे A माइनस B। अब देखिए यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे हम लोग A माइनस B जो है वो बराबर है A इंटरसेक्शन B के। ये हमारा कोई रूल होता है उससे होता है हमारा A माइनस B जो बराबर होता है हमारा वो हमारा A इंटरसेक्शन B के बराबर है। अब देखिए यहाँ से क्या आएगा हमारा A लिखेंगे इंटरसेक्शन लगाएंगे B यूनियन B का डैश, ये हो गया हमारा। अब देखिए ये हमारा जो होता है ये हमारा नियम से होता है वितरण, ये हमारा वितरण का गुण होता है उससे हमारा ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ से क्या आएगा हमारा, देखिए A इंटरसेक्शन, देखिए जो हमारा B और B का जो वो होता है ट्रांसपोज होता है उसका जो यूनियन निकालते हैं तो हमारा U आता है। U हमारा यहाँ पे क्या है, U हमारा यूनिवर्स सेट है, U हमारा यूनिवर्स सेट है। तो हम ये लोग यूनिवर्स सेट को हटा देंगे तो क्या होगा हमारा A आ जाए, मतलब A और यूनिवर्स सेट का हमारा क्या कॉमन होगा, A ही तो कॉमन होगा। तो हमारा देखिए हमारा जो LHS है वो RHS के बराबर हो गया, मतलब LHS हमारा जो है वो हमारा RHS के बराबर आ गया, ठीक है। फिर देखिए सेकंड नंबर क्या दिया है, सेकंड नंबर दिया है A जो हमारा है A यूनियन B माइनस A बराबर है A, ये हमारा इसके बराबर है A यूनियन B के बराबर बताना है। तो देखिए हम लोग क्या ले लेते हैं यहाँ पे, हम लोग ले लेते हैं LHS यहाँ पे ले लेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग ले लेंगे LHS। तो क्या आएगा LHS हमारा, यहाँ पे आएगा A यूनियन B माइनस A, ये हमारा हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे A यूनियन लगाएंगे और B इंटरसेक्शन A यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ पे देखिए हम लोग इसका रीजन लिख लेते हैं, क्या होता है B माइनस A बराबर होता है B इंटरसेक्शन A के बराबर होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या आएगा हमारा A यूनियन B जो आएगा हमारा, ठीक है, हमने A यूनियन B को एक साथ लिख लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है A इंटरसेक्शन A का डैश, जब हम लोग A और A का डैश निकालेंगे उसका इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या हमारा A यहाँ पे आ जाएगा, यदि हमारा वितरण रूप में होता है तो लीजिएगा यहाँ पे। फिर देखिए क्या होगा हमारा यहाँ से, फिर देखिए हमारा A यूनियन B जो होगा वो हमारा क्या आएगा इंटरसेक्शन लगाएंगे, और जो हमारा यहाँ पे होगा क्या होगा हमारा, एक सेकंड यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, यहाँ पे हम लोग यूनियन लगाएंगे और यहाँ पे A डैश लिखेंगे। अब देखिए जब हम लोग A और A डैश निकालेंगे और दोनों का हम लोग जब यूनियन निकालेंगे तो क्या होगा, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा हमारा U, मतलब यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा यूनियन यूनिवर्स सेट आ जाएगा। तो हम लोग जब इसको यूनियन सेट और A यूनियन B को B में कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा A यूनियन B आएगा। तो ये हमारा प्रयोग करा था हमको, तो क्या हो गया हमारा LHS हमारा जो है वो हमारा RHS के बराबर आ गया, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या दिया है, समुच्चय के गुणधर्मों का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि जो हमारा, पहले देखिए हम लोग A इंटरसेक्शन B निकालेंगे और फिर जो आएगा उसका हम लोग एक साथ यूनियन निकाल लेंगे तो क्या हमारा A के बराबर आएगा या फिर नहीं आएगा, हमें प्रयोग करना। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखिए यहाँ पे मान लेते हैं A बराबर हमारा क्या दिया है 1, 2, 3, 4, ये हमारा A बराबर मान लेते हैं दिया है, और फिर हमारा B बराबर क्या दिया है मान लेते हैं यहाँ पे 3, 4, 5 और 6।
ये हमारा दिया है। अब देखिए यहाँ से निकालेंगे हम लोग ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या आएगा, यहाँ से आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी आ गया। अब देखिए हमने कैसे निकाला है, आप लोग देख लीजिए यहाँ पे। ए के नंबर लिखेंगे, बी के नंबर लिखेंगे, तो जो इसमें सारे नंबर होंगे उनको लिख लेंगे, विदाउट रिपीट नहीं करना है, तो आगे हमको सारे नंबर लिख लेना है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, निकालना हमको क्या है, हमको निकालना है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे ए लिखा है, ए के नंबर क्या क्या दिए हैं यहाँ पे, 1, 2, 3 और 4, ये हमारा दिया है। ए इंटरसेक्शन बी क्या लिखा है यहाँ पे देखिए, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये हमारा दिया है। फिर देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन भी लिखेंगे। अब देखिए यहाँ से जो हमारा कॉमन नंबर होंगे उनको हम लोग लिख लेंगे, तो क्या आएगा 1, 2, 3, 4, ये हमारा आ गया। तो देखिए हमारा जो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी आया वो हमारा ए के बराबर आ गया है। तो देख सकते हैं आप लोग, देखिए यहाँ पे ए भी गया, तो क्या हो गया, हमारा जो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी है वो बराबर है हमारा ए के। ये हमारा प्रूव हो गया यहाँ पे। तो सेकंड नंबर देखिए उसमें क्या दिया है, यहाँ पे दिया है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी बराबर है ए के। देखिए हम लोग ऐसे निकालेंगे ए यूनियन बी, तो क्या आएगा हमारा, ए के नंबर हमारे क्या दिए हैं, ए के नंबर हमारे दिए हैं 1, 2, 3 और 4। फिर दिया है बी हमारा क्या दिया है, 3, 4, 5 और 6, ये हमारा ए और बी के नंबर हो गए। अब देखिए यहाँ से निकालेंगे ए यूनियन बी, हमारा क्या आएगा, हमारा यहाँ पे आ जाएगा 3, 4, जो हमारे कॉमन नंबर है उनको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा ए यूनियन बी आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी निकालेंगे, तो क्या आएगा, ए के नंबर हमारे क्या दिए, 1, 2, 3, 4, ये दिए हैं। अब ए यूनियन बी हमारा क्या दिया है, 3, 4। अब देखिए यहाँ से क्या आएगा हमारा, हम लोग क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना, तो क्या आएगा हमारा 1, 2, 3, 4। अब देखिए यहाँ पे जो हमने निकाला है वो हमारा ए के बराबर आ रहा है। ए के हमारे क्या नंबर दिए थे, 1, 2, 3, 4, ये दिए थे हमारे यहीं पे, ए हमारा यहाँ पे भी आ गया। तो हमारा क्या आ गया यहाँ से, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी जो है वो हमारा ए के बराबर हो गया। ये हमें प्रूफ करना था और ये हमारा प्रूफ हो गया यहाँ पे। जो इसे क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं, हमारा क्या दिया है, दिखलाइए कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी के। इसका तात्पर्य है कि बी बराबर सी आवश्यक रूप से नहीं होता है। मतलब हमको ये दिया है और इसमें बोला क्या कि जो इससे हमारा जो बी बराबर सी है ये नहीं होता, हमको ये बताना। देखिए कैसे करेंगे इसको, यहाँ पे लिख लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, और माना हमने क्या मान लिया यहाँ पे, मान लेते हैं हमारा जो ए दिया है वो क्या दिया है, 1, 2, ठीक है, और जो हमारा बी बराबर दिया है वो क्या दिया है, 1, 7, ठीक है, और सी क्या मान लेते हैं हम लोग, सी बराबर मान लेते हैं 1, 4, ये मान लिया हमने। अब देखिए यहाँ पे निकालते हैं ए इंटरसेक्शन बी, निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा, देखिए जो हमारा ए इंटरसेक्शन बी आएगा, हम लोगों को ए और बी में से कॉमन लेना होगा। तो क्या कॉमन है, एक कॉमन है, हमने निकाल दिया। फिर देखिए बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा, यहाँ पे हम लोग बी इंटरसेक्शन सी ना निकाल के यहाँ पे निकालेंगे ए इंटरसेक्शन सी निकाल लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए हमारा क्या आएगा, हम लोग यहाँ पे ए और सी में जो कॉमन होगा उसको लिखेंगे, तो क्या कॉमन है, ए कॉमन है, हमने इसको यहाँ पे लिख लिया, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी जो है वो क्या है, वो हमारा ए इंटरसेक्शन सी के बराबर है, ये हमने कर लिया। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, देखिए जो हमारा बी और सी है, देखिए हमारा बी और सी ये हमारा क्या एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो क्या लिखेंगे, बी डज नॉट इक्वल टू सी, हमें ये प्रूव करना था और ये हमारा आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, मान लीजिए कि ए और बी समुच्चय हैं
यदि किसी समुच x के लिए a इंटरसेक्शन x बराबर b इंटरसेक्शन x बराबर 5 और क्या दिया है a यूनियन x बराबर b यूनियन x, तो सिद्ध कीजिए कि a बराबर b है। और हमें इसमें क्या संकेत दिया a बराबर a इंटरसेक्शन a यूनियन x, b बराबर b इंटरसेक्शन b यूनियन x और वितरण नियम का प्रयोग कीजिए। हमें इसमें ये फॉलो करना है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। पहले हम लोग क्या मान लेंगे, यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग पहले यहाँ पे क्या दिया है, मान लेते हैं पी ए बराबर हमारा क्या दिया है, मान लेते हैं पी ए बराबर हमारा दिया है पी बी, हमने मान लिया। और हमारा सेट ए क्या दिया है, सेट ए हमारा दिया है एक्स वाई, हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। और जो हमारा एक्स है ये हमारा स्मॉल एक्स, ये हमारा कैपिटल एक्स है, ये हम लोग मान लेते हैं क्या दिया हमारा एक्स दिया है, ठीक है। तो देखिए जो हमारा एक्स है, ये हमारा जो एक्स है ये सबसेट है किसका, ए का। देखिए हमने सबसेट आप लोग को एक्सरसाइज इसमें जो इसकी जो एक्सरसाइज चैप्टर 1 की समझाया कैसे निकालते हैं, तो आप लोग वहां से देख लीजिएगा। यहाँ पे हम आप लोग को डायरेक्ट बता रहे हैं कि जो हमारा एक्स है वो हमारा ए का सबसेट कैसे है। देखिए जो हमारा एक्स, यहाँ पर एक्स का जो हमारा एलिमेंट है वो देखिए ए में है, तो हमारा क्या होगा, एक्स हमारा ए का सबसेट हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा जो एक्स है वो किससे बिलोंग कर रहा है, पी ए से। कैसे कर रहा है देखिए, हमें देखिए इसमें प्रूव करो तो थोड़ा आप लोग को डिफिकल्ट लग सकता है, बट आप लोग इसको एक दो बार सॉल्व करेंगे तो आप लोग को इजी लगने लगेगा। देखिए हमारा जो एक्स है ये हमारा पूरा सेट है, ये हमारा ए से बिलोंग कर रहा है। और देखिए हमारा जो एक्स है वो अगर ए से बिलोंग कर रहा है तो पी ए से भी बिलोंग कर रहा होगा, आप लोग इसको समझ सकते हैं। तो देखिए ये हो गया। आप क्या करेंगे यहाँ पे, हमारा जो एक्स है वो अगर देखिए जो हमारा एक्स पी ए से बिलोंग कर रहा है और पी ए हमारा पी बी के बराबर है, तो एक्स हमारा पी बी से भी बिलोंग करेगा। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग रीजन लिख सकते हैं क्योंकि हमारा जो पी ए है वो बराबर है पी बी के, ठीक है। आप लोग इसको लिख सकते हैं ऐसे यहाँ पे। फिर देखिए हमारा जो एक्स है वो अगर पी बी से बिलोंग करा तो क्या वो हमारा जो सबसेट होगा वो हमारा बी का सबसेट हो सकता है, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं एक्स हमारा जो है वो बी से बिलोंग कर सकता है, ठीक है। अब क्या होगा हमारा, देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं अर्थात हमारा क्या हो गया यहाँ पे, अर्थात एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है, यदि हमारा एक्स ए से बिलोंग कर रहा है तो क्या होगा, तो हमारा एक्स जो है बी से भी बिलोंग करेगा और हमारा जो ए है वो बिलोंग करेगा बी से, जिसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। आइए इधर देखते हैं, मान लेते हैं बी बराबर हमारा क्या दिया, बी बराबर हमारा एक्स कॉमा वाई, यहाँ पे हम लोग जेड कॉमा वाई मान लेते हैं इसको, कि हमने यहाँ पे एक्स कॉमा वाई मान लिया है और दूसरे बराबर नहीं ले सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे वाई कॉमा जेड मान लिया, ठीक है। फिर मान लेते हैं वाई बराबर क्या दिया है, वाई बराबर हमारा मान लेते हैं वाई दिया है यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए वाई जो है, देखिए हमने जो यहाँ पे जो काम किया है सेम वही काम को इधर भी करना है, बस हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए वाई हमारा जो है वो बी का सबसेट है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए, ठीक है। और फिर क्या है, वाई हमारा जो है वो क्या है, वो बिलोंग कर रहा है पी बी से, ये हमारा जो ये बी है ये हमारा यहाँ पे जो हमने ए माना है इसको हमने यहाँ पे बी मान लिया है, और यहाँ पे जो हमने बी लिखा है उसको हम लोगों ने यहाँ पे वाई मान दिया, ठीक है। हमारा वाई जो है वो बी का सबसेट हो गया और जो वाई हमारा है पी बी से बिलोंग कर रहा है। देखिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वाई जो है वो क्या होगा, वो बिलोंग करेगा पी ए से, वाई हमारा जो है तो पी ए से बिलोंग करेगा, कैसे बिलोंग करेगा, क्योंकि हमारा जो ये है कि हमारा जो पी ए है वो बराबर है पी बी के, इसलिए हमारा जो हमने जो यहाँ पे लिखा है ये मतलब जो हमारा ये है पी ए है वो हमारा पी बी के बराबर है, तो अगर वाई पी बी से बिलोंग कर रहा है तो वाई हमारा पी ए से भी तो बिलोंग करेगा। ये हो गया। अब देखिए वाई जो है वो सबसेट है ए का, क्यों है, देखिए यदि जो है वाई हमारा बी से बिलोंग कर रहा है तब क्या होगा, तब हमारा वाई जो है ए से भी बिलोंग करेगा क्योंकि हमारा पी और बी भी दोनों बराबर है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, बी सबसेट हो जाएगा ए के, कैसे हो जाएगा यहाँ पे हमने देखा तो समझा दिया है। फिर देखिए इसको हम लोग इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब देखिए समीकरण एक और दो से, एक और दो से एक और समीकरण एक और समीकरण दो से हमें क्या मिलेगा, देखिए
हमारा जो ए है वो बी से बिलोंग भी कर रहा है और बी हमारा जो सबसेट ए का है, मतलब ये दोनों आपस में बराबर हो सकते हैं, ये हमें प्रूव करना था। तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। देखिए हमने जो यहाँ पे काम किया वही सेम को यहाँ पे करना है, बस हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आएगा। तो देखिए हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, ऐसे समुच्च ए बी और सी ज्ञात कीजिए ताकि ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी तथा ए इंटरसेक्शन सी आयुक्त समुच्च मतलब रिक्त ना हो का इनकी वैल्यू 5 के बराबर ना आनी चाहिए। और क्या बोला है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हो जो है वो हमारा 5 के बराबर, हम ये प्रूव करें। तो देखिए मान लेते हैं हमारा क्या दिया है, पहला हमारा सेट ए क्या दिया है, 1,2 दिया है। ठीक है, और सेट बी क्या दिया है हमारा, 2,3 दिया है। और सेट सी हमारा क्या दिया है, 1,3 दिया है। ये हमारा हो गया। अब देखिए यहाँ से देखिए क्या लिखा, ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पे निकालेंगे हम लोग ए इंटरसेक्शन बी, क्या आएगा हमारा, देखिए जो हमारा ए और बी कॉमन होगा वही हमारा ए इंटरसेक्शन बी होगा। इसमें क्या कॉमन, दो कॉमन है, हमने लिख लिया यहाँ पे। अब देखिए क्या निकालेंगे, बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा, जो बी और सी में कॉमन होगा वही हमारा आएगा। तो क्या है, 3 हो गया। अब क्या निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन सी निकालेंगे। तो देखिए क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन सी में क्या कॉमन है, ए कॉमन है, हमने यहाँ पे लिख लिया। अब देखिए इसमें क्या बोला था, ए इन तीनों की जो वैल्यू है वो हमारी एक आर के समुच्च होनी चाहिए, मतलब उसमें कोई ना कोई नंबर होना चाहिए, वो 5 नहीं होना चाहिए, मतलब वो रिक्त नहीं होना चाहिए। तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी में 2 आ गया, इसमें 3 आ गया, इसमें 1 आ गया। तो क्या हमारा ये हमारा एक क्वेश्चन हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, अब सेकंड क्या बोला हमसे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर 5। इसको हम लोग ऐसे भी तो कर सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी लिख लें एक ब्रैकेट में और यहाँ पे हम सी लिख लें। ये भी हमारा देखिए बराबर तो लिखा, वही तो लिखा, बस ब्रैकेट लगाएंगे। तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या आई है, देखिए 2 आई है, यहाँ पे 2 लिखेंगे। और सी हमारा क्या दिया है, 1,3 दिया है, हमने लिख लिया यहाँ पे, बराबर क्या होगा 5। देखिए इसमें हमें क्या नहीं, कॉमन निकालना, कुछ भी कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो क्या आएगा हमारा 5 आ जाएगा। ये हमारा प्रूफ हो गया। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को 10 नंबर क्वेश्चन में समझ में आ गया होगा।